बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या, इतनी भी क्या जल्दी है। 7 दशक में 4 गुना बढ़ी सीतापुर की आबादी। 1951 में सीतापुर की आबादी थी 13,80,000। 2025 में सीतापुर की आबादी 56,97,000 तक जा पहुंची। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए शुरू हुआ इतनी भी क्या जल्दी है कैंपेन। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार से इंडिया की खास बातचीत। पॉपुलर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर वीके जैन ने दी अहम जानकारी। यूपी में सीतापुर बाल विवाह कुल प्रजनन दर का है यह निचला स्तर। किशोरावस्था में बच्चा पैदा करने के औसत में यूपी में सीतापुर है निचले पायदान पर। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और आज से एक अभियान शुरुआत हुई है, इतनी भी क्या जल्दी है। सीतापुर में इसका खास प्रयोजन क्यों हुआ और सीतापुर के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है। सीतापुर के सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। फिर स्टेट से आए इस पूरी अभियान को लागू करने वाले उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम सीएमओ साहब के पास चलते हैं। सीएमओ साहब, इतनी भी क्या जल्दी है, एक टाइटल दिया गया है, एक स्लोगन दिया गया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है, आज चूँकि 11 जुलाई है और 11 जुलाई पूरे विश्व में एक विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है और आज इतनी भी क्या जल्दी है इस प्रोग्राम को हमारे स्वास्थ्य विभाग, मोबियुस संस्था और पीएफआई के द्वारा जो है सम्मिलित तरीके से एक इस तरीके से मनाया जा रहा है कि हम लोग जो है जनमानस तक रूट लेवल पर जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में एक वैन के द्वारा, जिसका कि आज हरी झंडी दिखाकर हमारे जनपद के आदरणीय जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनंद जी के द्वारा जो है हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया गया है। उस वैन के द्वारा जन जन में रूट लेवल तक जाकर के हम जनमानस में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाना है और उनके मन में जो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि वो आम लोगों से नहीं पूछ पाते हैं, उसका निवारण करना है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और साथ में आशा कार्यकर्त्री के द्वारा परिवार नियोजन से संबंधित सामग्री का वितरण भी किया जाएगा और इतनी भी क्या जल्दी है उसके बारे में लोगों को बताया भी जाएगा कि हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहें, 3 ब्लॉकों को लिया गया है, 150 गांव हैं, तो ये यहाँ क्या औसत निकाला गया, ये सबसे इस मामले में पिछड़े हैं ये ब्लॉक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पिछड़े हुए हैं। चूँकि हमें ये प्रोग्राम शुरुआत करनी थी इसकी, तो खैराबाद हमारा जो है शहरी आबादी क्षेत्र के करीब है। एक प्रोग्राम हमने यहाँ किया, दूसरा सिधौली और तीसरा जो है महमूदाबाद क्षेत्र में किया है, जिससे कि हम आगे भी इस पूरे कार्यक्रम को पूरे जनपद में करेंगे। ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है कि यहाँ पर हम किसी कार्यक्रम में पिछड़े हुए हैं। तो ये वैन जिसको जिलाधिकारी ने आज हरी झंडी दी है, रवाना किया है, इसमें क्या क्या मौजूद रहेगा और कैसे ये गांव के लोगों को जागरूक करेंगे? इस वैन में उम्मीद परियोजना के तहत लगातार पम्पलेट, पोस्टर वगैरह के माध्यम से जो लोगों को जागरूक किया जाएगा।
जिंगल्स बेल बजेंगी, जिनके माध्यम से लोग उसको सुनेंगे और बच्चे सुनेंगे, उनमें एक आकर्षण पैदा हुआ कि ये आखिर क्या चीज़ है, तो एक उत्सुकता होती है। तो उत्सुकता के तौर पे वहाँ पर लोग आकर के पूछेंगे कि भाई ये क्या है। फिर दूसरा, जब वो वहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्त्री बैठी होंगी जो कि उनके सवालों का जवाब भी देंगी, और साथ में उसी वैन में हमारा वीडियो के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से एक जो टीवी पर एक फिल्म चल रही होगी लगातार, उसके माध्यम से भी लोग परिवार नियोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले देखा जाता था कि तहसील दिवस हो, संपूर्ण समाधान दिवस हो, प्रसाधन की एक वहाँ पर अलग से काउंटर रहता था। ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं इससे थोड़ा सा बचती हैं, शर्म करती हैं, तो वहाँ तक प्रसाधन पहुँच सके पुरुषों को, महिलाओं को, इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस तरह के काउंटर बनाए गए हैं कि जैसे एक हॉस्पिटल के, प्रत्येक हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटी में हमारे पास एक टेबल पर कंडोम बॉक्स रखे होते हैं। वहाँ पर अब हमने ऐसा नहीं किया हुआ है कि आप किसी से मांग करके उसको उठाएंगे। आप वहाँ जाइए और आप बगैर किसी से पूछे हुए आप वहाँ से कंडोम का पैकेट उठा सकते हैं, कोई भी उठा सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो हमारी फैमिली काउंसलर, फैमिली हेल्थ काउंसलर होती हैं, वो वहाँ पर परिवार नियोजन से संबंधित एक फैमिली प्लानिंग बास्केट होती है जिसमें तरह तरह की योजनाओं के बारे में बताया जाता है। वो वहाँ पर जाकर के आप वो ज़्यादातर 100% लगभग हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि फैमिली प्लानिंग काउंसलर महिला हो, तो जिससे कि महिलाओं में कोई इस तरह के क्वेश्चन ना हो कि मैं किसी पुरुष कार्यकर्ता से पूछूंगी तो मेरे लिए शर्म की बात होगी, तो महिला से बेझिझक अपने सारे प्रश्नों का जवाब पा सकती है वहाँ पर। बिल्कुल। तो देखिए, बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए ये अभियान है एक तरीके का, और इसमें आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। इसीलिए स्लोगन दिया है, इतनी भी क्या जल्दी है। इसका महत्व समझिए, और कम से कम भारत की जो जनसंख्या है बेतहाशा बढ़ रही है, सुरसा के मुंह की भांति बढ़ रही है, उस पर कम से कम नियंत्रण पाइए और बोझ हल्का करिए। अब हम इसी से संबंधित, चूँकि आप बहुत सारी जानकारी दे रहे थे जैन साहब, मेरा सुझाव ये है, मेरा कहना ये है सिर्फ कि सीतापुर के बारे में लोगों को पहले बताइए कि आप कहाँ पहुँच गए, कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। और सीतापुर की स्थिति आप जान ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गरीबी है यहाँ। आज सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजना हो या प्रदेश सरकार की, अगर प्रदेश में बात करें तो सबसे ज़्यादा संचालित सीतापुर में होती है। उसका कारण है चूँकि गरीबी रेखा के नीचे हैं लोग, तो ये आबादी भी इसका बड़ा कारण है। तो इसके लिए आप पहले आंकड़ा ज़रा सा बता दें दर्शकों को। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस गति से हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सरकार कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, तो हम अपनी योजनाएं बनाते हैं 3 साल की या 2 साल की, और जब तक एंड ग्रास रूट तक पहुंचते हैं तब तक जनसंख्या और बढ़ जाती है। इसका मतलब कोई भी विभाग कितनी भी गति से काम क्यों ना करे, जब तक हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं रखेंगे, स्थिरीकरण नहीं करेंगे, तब तक हमारी सभी योजनाओं का लाभ सभी जनता तक नहीं पहुंचेगा। आपने बिल्कुल सही कहा इस बात को। अगर मैं सीतापुर के इंडिकेटर्स की बात करूं तो अभी भी बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग अभी भी, अगर राज्य का औसत हो उससे अगर देखें तो अभी भी हम पीछे हैं। जैसे अगर हम सकल प्रजनन दर की बात करें, जिसको हम TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो उसमें अगर स्टेट का एवरेज 2.4 है तो हम अभी 2.8 में हैं सीतापुर में। जी हाँ, सीतापुर का। इसका मतलब अभी भी हम राज्य के औसत से नीचे हैं। इसी तरह से अगर चाइल्ड मैरिज की मैं बात करूं तो देवी पाटिल मंडल तो बहुत पीछे है, और सीतापुर की स्थिति की बात करें तो 15.9 हिंदी में बाल विवाह, जी बाल विवाह, तो वो 15.8 हमारा स्टेट का एवरेज है। तो सीतापुर में अभी भी 20.8% की हमारा एक रेट है, जो स्टेट एवरेज से अभी भी हम लोग ऊपर हैं। इसी तरह से अगर मैं अनमेट नीड की बात करूं कि लोग फैमिली प्लानिंग के मेथड चाहते हैं लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो अगर स्टेट एवरेज 12.9 है तो सीतापुर में यही एवरेज 17.9 है। तो इस तरह से हम देखें मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट की, यानी कि जो आधुनिक गर्भ निरोधक के साधन हैं उसकी जो पहुंच है, अगर स्टेट का एवरेज बात करूं तो 44.5 है, लेकिन सीतापुर में यही दर
5 के करीब है। दैट मीन्स वो भी हमारा प्रेवलेंस रेट अभी हम नीचे हैं। तो इस तरह से अगर जितने भी हमारे इंडिकेटर्स अगर हम देखें तो इस राज्य के औसत से हम नीचे हैं। तो अब निश्चित रूप से इसमें अकेला स्वास्थ्य विभाग मेरा मानना ये है कि इसमें नहीं काम कर सकता। जो इसके लिए अंतर विभागीय समन्वय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर विभाग का व्यक्ति ग्रास रूट लेवल तक मौजूद है। अब वो चाहे NRLM की मैं बात करूं, चाहे मैं रूरल डेवलपमेंट की बात करूं, पंचायती राज की बात करूं, तो अगर हर आदमी इस विषय पे, इस मुद्दे पर 5-5 मिनट भी अपने ग्रुप में सेंसिटाइज कर दे तो इससे डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। और ये जितने हमारे इंडिकेटर्स में सुधार की अगर हम बात करते हैं तो अगला जो NFHS सर्वे आएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसके आंकड़ों को हम सभी लोग मानते हैं, तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जितने प्रयास सरकार कर रही है और स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, तो इसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट के पूरी मेरे को उम्मीद है इसमें। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि हम सीतापुरवासी कहाँ पहुँच रहे हैं। ये आपके हाथ में है। आप यदि खुद इसको लेकर के जागरूक हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो बोझ है, अतिरिक्त बोझ, उसको हम हल्का कर सकते हैं। आज हर कोई महंगाई से परेशान है। लोग कहते हैं नौकरियां नहीं मिलती हैं, शिक्षा को लेकर कहते हैं फीस नहीं देने को है। क्यों नहीं हम पालन करते हैं परिवार नियोजन का और एक सीमित परिवार बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो भार अतिरिक्त पड़ता है उससे आपको राहत मिलेगी। सर, क्या सीतापुर अर्धशतक का आंकड़ा पार कर चुका है जनसंख्या में? जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही है कि 56 लाख के करीब सीतापुर की आबादी पहुंच गई है। ये अभी एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर है। दैट मीन्स हमने एस्टिमेशन किया है। और अभी आपको जैसे पता है कि अभी जनसंख्या का ये जो हमारा सर्वे है, सेंसस जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये बहुत दिनों के बाद, बहुत एक्सपेक्टेड था कि इसमें हर 10 साल में जैसे होता है, हम लोग अभी तक नहीं कर पाए थे। एग्जैक्टली क्या ये आंकड़ा है ये तो हमको सेंसस ही बताएगा डेफिनेटली। लेकिन हाँ, जिस तरह से, जिस गति से सभी जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा ये डिपेंड करता है कि आपने ये जो एक्स्ट्रापोलेशन किया है, जो फिगर्स को निकलवाया है, किस संस्था द्वारा किया गया है और कौन सा मेथड इसमें अपनाया गया है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये फिगर हमारा जो 50 लाख की जो फिगर आप बता रहे हैं, ये कहाँ से आई है, इसका बेस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले तक 46 लाख थी। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि 4 लाख तो इम्प्रूवमेंट इसमें या बढ़ोतरी हमें होगी। ये मेरा अपना मानना है। इतने सालों में अगर 20 साल बाद जनगणना हो रहा है तो डेफिनेटली ये आप मान के चलिए 15 से 20% तो जंप आना स्वाभाविक है। क्योंकि रूरल जनसंख्या भी काफ़ी अर्बन उसमें आती है, एडजॉइनिंग जो ज़िले हैं उसकी जनसंख्या काफ़ी माइग्रेट करती है। तो ये एक आंकड़ा जो आप कह रहे हैं इसमें सच्चाई हो सकती है। लेकिन हाँ, सेंसस सही स्थिति बताएगा जो अभी शुरू हुआ है जस्ट। आखिरी मेरा सवाल, अब लोग मोबाइल पे आ चुके हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, रात दिन देखते हैं। आपने भी उस नब्ज़ को पकड़ लिया है। कुछ आपने उनके लिए छोटी छोटी फिल्में बनाई हैं ताकि उसको देखकर लोग जागरूक हो सकें और लोग उसे आत्मसात करें और आपकी जो मंशा है वो भी पूरी हो और खुद भी सुखमय रहें। जी। इसके लिए जो ये जो कैंपेन है, इतनी भी क्या जल्दी है, इसके अंदर जैसा अभी CMO सर ने बताया, इसमें 4 छोटी फिल्में बनाई गई हैं, जिसका एक बड़ी साइज़ की फ़ाइल भी है, लेकिन व्हाट्सएप वर्जन भी हमने इसका बनाया है। और अभी अंतर्विभागीय बैठक में हमने DM सर से और CDO मैम से यहाँ रिक्वेस्ट की थी कि ये जितने भी विभाग बैठे हैं यहाँ पर, उसमें उन्होंने इस चीज़ को कहा भी है कि वो जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं और उसके नीचे भी गांव लेवल के लोग हैं, उसमें जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से वो फिल्में दिखाई जाएं। और ये प्रयास किया जाए, अगर मैं SHG की बैठक कर रहा हूँ तो SHG ग्रुप में जितनी महिलाएं बैठी हैं, जो सास भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, उसको इन चारों मुद्दों पे फिल्में दिखाएं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, सोशल मीडिया में ऑनलाइन कैंपेन हमारा इस पूरे कैंपेन का चलेगा और ऑफलाइन आपने होर्डिंग देखी होंगी लगी हैं। तो ऑफलाइन में आप जितने भी पॉपुलर चैनल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, इन सब पर आप पाएंगे कि ये सारी फिल्में वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके माध्यम से डेफिनेटली जितने भी यंगर जनरेशन है या जितने भी रेगुलरली सर्फ करते हैं इंटरनेट को, तो रील्स के माध्यम, और अभी आपने देखा हमने 8-10 रीलें बनाई हैं जिसमें विभाग के लोग हैं और यूज़र्स हैं जिन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया है।
तो उन्होंने अपनी ओपिनियन उसमें दी रखी है, तो ये रील्स इन सारे चैनल्स पे चलेगी। देखिए, ये है जागरूकता का कार्यक्रम, लेकिन ज़रा सोचिए, आपको स्वयं इस विभाग को जागरूक करना पड़ रहा है, यानी स्वास्थ्य विभाग को जागरूक करना पड़ रहा है, और साथ में ऐसे संस्थाएं भी आपके साथ आ रही हैं, तो क्यों ना आपकी बात मानें और परिवार नियोजन का पालन करें, और सीतापुर की जो जनसंख्या है बेतहाशा बढ़ रही है, उस पर आपके द्वारा अंकुश लगाने से भविष्य की जो परेशानियां हैं उनको भी आप कम कर सकते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।